गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार को समझने के लिए हम इससे संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। काव्य में कवि किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है और उसकी समानता किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से दिखाता है। कवि जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है वह कवि के लिए प्रस्तुत होता है और इसे ही उपमेय कहा जाता है, और जिस बाहरी व्यक्ति या वस्तु से उसकी समानता दिखाई जाती है उसे अप्रस्तुत कहते हैं, इसे ही उपमान कहा जाता है। इस तरह समस्त काव्य प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अर्थात उपमेय और उपमान के बीच ही चलता है। कभी कभी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की तुलना करते हैं, कभी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की समानता बताते हैं, कभी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का आरोप करते हैं, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप करते हैं, तो कभी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार के अर्थालंकार सामने आते हैं। तो अब हम अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहला है उपमालंकार। जब दो व्यक्तियों या वस्तु में समान गुणधर्मों के कारण समानता बताई जाती है वहाँ पर उपमालंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरिपद की तुलना कोमल कमल से की गई है। समान गुणधर्म क्या है उनके, हरि के पद कमल के समान कोमल है, अतः यहाँ पर उपमालंकार होगा। उपमालंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय उपमान की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जाती है, अथवा वह व्यक्ति या प्राणी या वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना करते हैं उपमेय और जिससे तुलना करते हैं वो है उपमान। अब है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। इन उपमेय और उपमान में जो समानता है वो किस गुण के कारण है, वो जो गुण होता है वो कहलाता है साधारण धर्म। अब है वाचक शब्द। जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तुलना बताने वाले शब्द को, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब हम इस पंक्ति में उपमा के चारों अंगों को जानेंगे कि उपमा के चारों अंग कौन कौन से हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है मन का, तो मन हो जाएगा उपमेय। मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपर पात से, तो पीपर पात हो जाएगा उपमान। अब कौन सा गुण है जो जिनके कारण दोनों में समानता बताई जा रही है? वह है डोला। जिस प्रकार से पीपल पात डोलता है वैसे ही मन डोल गया। मन स्थायी नहीं है, वो पीपल के पत्ते के समान इधर उधर डोल रहा है, अतः वो गुण हो गया डोला। साधारण धर्म हो जाएगा डोला। ये गुण ही साधारण धर्म कहलाता है जो दोनों में समानता बताता है। वाचक शब्द सरिस। वाचक शब्द के कारण दोनों की समानता प्रकट होती है, तो ये सरिस हो गया वाचक शब्द। आगे हम वाचक शब्द के बारे में और जानेंगे, क्योंकि ये वाचक शब्द ही है जिससे हम उपमालंकार की पहचान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। अब उपमालंकार के भेद। उपमालंकार के 2 प्रमुख भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा क्या है? जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंग ये हैं, चारों अंग होते हैं, वो होता है पूर्णोपमा। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें मुख की तुलना की जा रही मयंक से। मुख है उपमेय, मयंक है उपमान, सम है वाचक शब्द और मनोहर है साधारण धर्म। इसमें उपमा के चारों अंग हैं, इसलिए पूर्णोपमा है। लुप्तोपमा। कविता की जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंगों में से किन्हीं अंगों का लोप होता है वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर वचन की तुलना कोटि कुलिस से की गई है, तो वचन हो जाएगा उपमेय, कुलिस हो जाएगा उपमान, सम है वाचक शब्द। लेकिन वो कौन सा गुण है जिस गुण के कारण उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, वचन की तुलना कुलिस से की गई है, तो वो गुण इसमें नहीं दिखाया गया है, वो गुण लुप्त है, इसलिए हो जाएगा लुप्तोपमा। यहाँ पर जो कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वचन करोड़ों कुटिलताओं के समान कठोर, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये नहीं है, वो गुण नहीं है जिसके कारण दो वचन की तुलना कुलिस से की गई है, इसलिए ये लुप्तोपमा है। इसमें साधारण धर्म लुप्त है। अगला, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसमें भी साधारण धर्म लुप्त है। हो गई है पीर, पीर कैसी हो गई है, पर्वत के समान। अब पीर को पर्वत के समान क्यों बताया गया है, ये नहीं बताया गया है। पिघलनी चाहिए, हो गई, अगर होता हो गई है पीर पर्वत सी विशाल, तो वो जो उसका गुण कहलाया था विशालता, यानी पीर पर्वत के समान विशाल हो गई है, तो गुण भी आ जाता है इसमें। इसमें साधारण धर्म लुप्त है। पीर है उपमेय, पर्वत है उपमान, सी है वाचक शब्द, लेकिन साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए हो जाएगा ये लुप्तोपमा। अब उपमा अलंकार की पहचान, ये कुछ वाचक शब्द हैं जिसके कारण हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, समान, जैसे, तुल्य, सरीखा, ऐसा, ऐसी, नाई, जैसही, तैसही, ज्यों, तरह आदि। ये शब्द अगर जहाँ बीच में आएंगे, जो ये वाचक शब्द अगर होंगे तो हम पहचान कर लेंगे कि ये उपमा अलंकार है। और कुछ उदाहरण उपमा अलंकार, कुछ और उदाहरण देखेंगे हम। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये सी शब्द से पहचान हो रही है कि ये उपमा अलंकार है। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली, ये सी शब्द, इससे पता चलता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खाण, यहाँ पर जैसे शब्द से पता चलता है कि इसमें उपमा अलंकार है। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम, ये सम बता रहा है कि इसमें उपमा अलंकार है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये सा से उपमा अलंकार की पहचान हो रही है। तो अब हम जो अगले भेद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।